तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो उनके अटैक से सरवाइव कर जाता है, जिसे देखने के बाद वे दोनों शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। एक साल पहले ये बंदा जो था वो केवल ग्रेट सेंट रियलम पर था, लेकिन एक साल के अंदर ही आखिर ये पर्सन जो है वो ग्रेट सेंट मास्टर रियलम पर कैसे पहुंच गया है, मुझे अपनी आंखों के अंदर यकीन नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि एक साल पहले जब तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे थे तो उस टाइम पर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद के ऊपर ही एम्बेरस फील कर रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। और अब अगर मैं तुम्हारे पास में आया हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास में इतनी इनफ पावर होगी कि मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो उनके ऊपर ग्रेट व्हील अटैक को कर देता है। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो होती है वो पैट्रिज के पास में जाने ही लगती है, लेकिन तभी जो डावयून होता है वो अपने वेपन से जियान चैन के अटैक को बीच में ही रोकते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है, और वो जियान चैन के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि क्या इतने टाइम में बस तुमने इतना ही पाया है? अगर इतना पाया है तो ये इनफ नहीं है यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि अब तुम मरोगे। जिसे देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिंग डोंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये चीज़ क्या है और ये किस तरह का अटैक है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ पर किस तरह का अटैक कर रहा है या फिर इसको क्या हो गया है। मैं आज इन्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आया हूँ, तो मैं इन्हें यहाँ पर ख़त्म ही करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसके अटैक के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि जो डावयून होता है वो भी पीछे हट जाता है। जो देखते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास में यहाँ पर कितनी टेक्निक है। और इतना बोलकर जो मिंग डोंग होता है वो अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा हाथ निकल कर आता है, जो कि मिंग डोंग के ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखने के बाद जियान चैन भी शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सामने पत्थर का बना हुआ एक बहुत ही बड़ा स्टैचू जो होता है वो आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जो पैट्रिच होता है वही होता है, जिसने कि वहाँ पर पत्थरों की मदद से खुद को इतना बड़ा बना लिया होता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक होने लगते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सच में मानना पड़ेगा तियान जुआंग फैमिली का पैट्रिच जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो डाओयुन होता है वो भी उन लोगों के सामने आ जाता है, और वो उन लोगों के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोग जो हो यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से जाओ और जाकर उन्हें रोको, इनमें से यहाँ पर कोई भी जो है वो भागना नहीं चाहिए। जो सुनकर हम उनके फेस को देख पाते हैं कि उनका जो मन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें ये चीज़ करनी पड़ रही होती है। जिसके बाद अब वे सभी लोग जो होते हैं वो मिंग डोंग और जियान चैन की तरफ जाने लगते हैं, और उन दोनों की तरफ चाहते हुए बोलते हैं कि इन दोनों को यहाँ पर रोको। और इतना बोलते के साथ ही वे उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो देखते ही जियान चैन और मिंग डोंग जो होता है वो भी उनके साथ में फाइट करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने साथ में मिलकर वहाँ पर काफ़ी लोगों को हरा भी दिया होता है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बचे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जियान चैन उनसे बोलता है कि ये मैटर मेरे और तियान जियांग फैमिली के बीच में है, इसीलिए तुम लोग इससे दूर रहो, नहीं तो तुम सभी भी यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर जियान चैन की बात का कोई भी असर नहीं होता है। वे जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि ये बच्चा पागल हो गया है, चलो साथ में मिलकर इसे ख़त्म करते हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन और जो मिंग डोंग होते हैं वो उन लोगों के साथ में फाइट करने लगती है, और जो जियान चैन होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि जल्दी से इन्हें ख़त्म करो, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ पर रियल एनिमी जो है उससे भी निपटना है। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उन सभी को हरा देता है, और उन सभी को हरा देने के बाद वो टियान जुआन फैमिली के पैट्रिच के सामने आते हुए उसे बोलता है कि अब अगली बारी जो है वो तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर अपनी पर्पल एंड ब्लू डबल क्लोन स्पिन टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल कर देता है। और गाइस मैं यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं इसे पर्पल एंड ग्रीन टेक्निक बोल रहा था, लेकिन ये पर्पल एंड ग्रीन टेक्निक नहीं बल्कि पर्पल एंड ब्लू टेक्निक है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जियान चैन के जो पर्पल एंड ब्लू अटैक होते हैं वो सीधे पैट्रिच की तरफ जाने लगते हैं, जिससे कि वो अपने हाथ से रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी टेक्निक जो है वो यहाँ पर मेरे डिफेंस को भी तोड़ पाएगी? और इतना बोलकर वो उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस पैट्रिच के हाथ को ही तोड़ते हुए निकल जाती है। और केवल हाथ को ही नहीं, हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो स्वॉर्ड टेक्निक थी वो उसके सर को भी आर पार कर निकल चुकी है। जो देखने के बाद वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है।
और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि अब जो पैट्री जो होता है वो मरते हुए जमीन की तरफ गिरने लगता है, जो देखने के बाद अब जो डायून होता है वो भी उसकी तरफ आने लगता है और वो सीधे आकर उसे पकड़ लेता है। और वहीं जो पैट्री जो होता है वो मरते हुए जो डायून होता है उसे बोलता है कि भाई तुम्हें यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहाँ पर जियान चैन को मारना होगा और इसे मारकर मेरे बेटे की मौत का बदला लेना होगा। और पैट्रिज के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो डाउयून की तरफ आने लगता है और वो डाउयून की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि पैट्रिज तो मारा गया, अब यहाँ पर मरने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर बहुत ही सारे बेगुनाह लोग जो है उन्हें मारा है पावर को पाने के लिए, इसीलिए मैं आज तुम्हारे यहाँ पर सभी रिलेटिव फ्रेंड और जो भाई बहन है उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही डाउयून जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या सच में तुम्हारे जैसे एक गार्बेज के अंदर इतनी हिम्मत भी है कि वो यहाँ पर मुझे मार सके। और इतना बोलते के साथ ही जो डाउयून होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगता है और उसे रिलीज कर चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन आज मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा इस चीज़ पर कि आखिर तुम इस वर्ल्ड के अंदर पैदा ही क्यों हुए। और अब डाउयून के ओरा को देखने के बाद जो मिंग डोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसका ओरा जो है वो यहाँ पर पावरफुल होता ही जा रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम डाउयून को देखते हैं जिसकी बॉडी से और भी ज़्यादा ओरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बैकयार्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वे सारे स्केलेटन पड़े होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डाउयून का ओरा जो होता है वो उन स्केलेटनों से आकर टकराता है, जिस कारण अब वे सभी स्केलेटन जो होते हैं वे सीधे डाउयून की तरफ जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वे सभी के सभी स्केलेटन जो होते हैं वो आकर सीधे जो डाउयून होता है उसके पास में इकट्ठा होने लगते हैं। और जो डाउयून होता है वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर तियान जुआंग फैमिली के साथ में पंगा लेने की कोशिश की है, तो इसीलिए अब तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं बचा सकता। और अब वहाँ पर इतने सारे स्केलेटनों को देखने के बाद जो मिंग डोंग होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इतने सारे स्केलेटन, आखिर इन लोगों ने यहाँ पर कितने सारे मासूम लोगों को मारा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जितने भी ह्यूमन स्केलेटन थे वे सभी के सभी एक साथ में जुड़ने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्केलेटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और अब उन स्केलेटनों को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि अब समझ में आया कि हज़ारों लोग जो थे वो कब सिटी के अंदर से कैसे गायब हो गए, इवन की उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा वाला बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि टियान जुआन फैमिली तो सच में यहाँ पर कुत्तों से भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि ये यहाँ पर इंसानों को इस तरह से मार रहे हैं खुद के प्रॉफिट के लिए। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इनके साथ में अपने रिलेशन नहीं बनाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस बड़े से स्केलेटन को देखते हैं जो कि वहाँ पर जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जो जियान चैन होता है वो स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उससे बच जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी लॉर्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2% जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं और जो सिटी लॉर्ड होता है वो उन दोनों से बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर तुम दोनों का वेलकम जो है वो नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड आपको ये चीज़ मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5th रैंक के बीस्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं कि वो यहाँ पर अटैक करे, तो इसीलिए सारी सिचुएशन तो आप ही यहाँ पर हैंडल कर लेते हो। सच बताओ तो ये चीज़ जो है वो सोचकर हमें खुद के ऊपर ही कभी कभी एम्बेरस फील होता है कि हम लोग आराम से पढ़कर यहाँ पर खाते रहते हैं और आप वहाँ पर फाइट करते रहते हो। जो सुनने के बाद जो सिटी लॉर्ड होता है वो ऐसे भी बोलता है कि अरे आप तो ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हो, यहाँ पर पूरी चीज़ें जो है वो आपकी ही तो है। जो सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है कि सिटी लॉर्ड अभी तो 20 स्टेट के अंदर काफ़ी दिन बाकी है, तो फिर आखिर आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर तुम्हें बुलाने का मेरे पास में एक और रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर एक जूनियर है जिसे कि मैं तुम्हारी मदद से यहाँ पर थोड़ा डराना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही उनमें से रेड बालों वाला बंदा जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर वो कब सिटी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जो है वो पैदा हो गया है, जिसे रोकने के लिए सिटी लॉर्ड को यहाँ पर हमारी मदद चाहिए। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं सच बताऊँ तो वो यंग मैन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कुछ साल पहले ही यहाँ पर अपेयर हुआ था, और अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सच बताऊँ तो मैं खुद भी यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को क्लियरली नहीं देख पाया। और सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक बहुत ही पावरफुल चिल्लाने की आवाज़ जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो रेड होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो डेमोनिक हो रहा था क्या? इसका मतलब ये है कि वो कैपेसिटी के अंदर 5th रैंक का मोस्टर जो है वो आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू से स्केलेटन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी जियान चैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जियान चैन हर बार उसके अटैक से बच रहा होता है।
और उसके ओरा को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस मॉन्स्टर का ओरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो इसकी पावर जो है वो 5th रैंक के मॉन्स्टर के बराबर है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंग डोंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जियान चैन से बोलता है कि इसका डेमनिक ओरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, जो कि माइंड के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। हम तो इसके सामने यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे, तो फिर आखिर हम इससे फाइट कैसे करेंगे। जो सुनते के साथ ही डाओ यून जो होता है वो उनके ऊपर अपने स्केलेटन से अटैक करते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो हो यहाँ पर मेरी साइलेंट डीमन की वाई के अंदर हो, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग यहाँ पर बच नहीं पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि मिंग डोंग क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर 3 सेकंड का टाइम जो है वो बाय कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब मिंग डोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जो यहाँ पर पर्सन मरना नहीं चाहते हैं वो यहाँ पर मैं 3 सेकंड के लिए इसे रोकने में यहाँ पर मेरा साथ दे। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी उसे ओके बोल देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी साथ में मिलकर डाओ यून के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ताकि वे उसे 3 सेकंड तक रोक सके। जो देखते के साथ ही डाओ यून जो होता है वो अटैक कर उन सभी को पीछे फेंकते हुए बोलता है कि क्या तुम ट्रैशों को ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो, तुम बस यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से उसके पास में आ जाता है, और वो उसके पास में आने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अभी से संभालो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसके ऊपर जी किंग यूनिवर्स वर्ल्ड क्यू आई अटैक को कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि जो डाव्यून होता है वो भी इस अटैक से बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है, और उसके इंजर्ड होते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और अब उसे ख़त्म कर देने के बाद जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर खड़ा ही होता है, लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि क्या बात है, वॉकअप सिटी के अंदर एक नया राइजिंग स्टार जो है वो आ चुका है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जियान चैन भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर एकदम से ये मेरे पीछे कौन आ गया जिसकी ये आवाज़ है। और इतना बोलते ही जियान चैन जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो वो एकदम से शांत हो जाता है, और वो शांत होते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड आखिर ये दोनों पर्सन आपके साथ में कौन है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि सिटी लॉर्ड जो है वो उन दोनों बंदों के साथ में वहाँ पर आ चुका है। और अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं तुम्हें इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और इससे आगे की सिटी लॉर्ड जो है वो कुछ बोल पाता, जो रेड होता है वो सिटी लॉर्ड के आगे आते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कौन हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि वो कब सिटी के अंदर एक इनविजिबल यंग मैन है। और इतना बोलते के साथ ही जो रेड होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में डुएल करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इससे कोई भी ऐतराज़ ना हो तो। और अब रेड के ओरा के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए लोगों की हालत ख़राब होने लगती है, और जो मिंग डोंग होता है वो बोलता है कि इस बंदे की बॉडी के अंदर से निकल रहा प्रेशर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जिसे कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, और वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की यहाँ पर पावर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये अर्थ सैंड मास्टर रियलम पर है। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अपनी पर्पल एंड ब्लू स्वॉर्ड की वाई टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक को सीधे जो रेड होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और अब जियान चैन की अटैक को देखने के बाद जो रेड होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलकर वो अब जियान चैन के उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी शील्ड जो होती है वो जियान चैन के अटैक के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाती है, और वो उस अटैक के कारण पीछे की तरफ उड़ जाता है। लेकिन तभी जो ब्लैक होता है वो आकर रेड को पकड़ लेता है। और अब जियान चैन की पावर को देखने के बाद जो रेड होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में ये यंग मैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर ब्लैक जो होता है वो भी कुछ भी नहीं बोलता। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो रेड के सामने आ जाता है, और वो रेड के सामने आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लगता है कि मैंने आपको इंजर्ड कर दिया। जो सुनते ही रेड उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो रेड और ब्लैक होते हैं वो जियान चैन को रिस्पेक्ट देने लगते हैं, और जो रेड होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम ग्रैंड सैंड मास्टर रियलम पर होने के बाद भी मेरे आर्थर सैंड मास्टर रियलम के प्रेशर को तुमने डिस्ट्रॉय ही नहीं किया बल्कि मुझे पीछे की तरफ भी धकेल दिया। सच में तुम यहाँ पर यंग हीरो बनने के लायक हो। तभी जो ब्लैक होता है वो भी बोलता है कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उन दोनों को शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद अब जो रेड होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं एक चीज़ जो है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ, अभी अभी तुम्हारी बॉडी से जो ओरा जो था वो रिलीज हुआ था वो यहाँ पर सैंड पावर नहीं था, आखिर वो क्या चीज़ थी।
जोसन का जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये मेरी सो टेक्निक थी, लेकिन इसके ऊपर मेरा फुल्ली कंट्रोल नहीं है। अगर आपका यहाँ पर ग्रेट प्रेशर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल भी कर पाता। जो सुनते के साथ ही ब्लैक जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या आज से पहले तुम्हें किसी पर्सन ने ये बताया है कि तुम बहुत ज़्यादा र्यूड हो। जो सुनते के साथ ही जो रेड होता है वो भी हंसने लगता है और वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड सच में जितना आपने कहा था जियान चैन जो है वो उतना ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और अब ब्रदर जियान चैन के यहाँ पर होने के कारण मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो वो बीस्ट है वो सिटी का कुछ भी कर पाएगी। आपकी सिटी जो है वो पूरी तरह से सेफ है। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में इस बार जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर 3 मास्टर जो है वो मदद के लिए मिल गए। और इतना बोलते के साथ ही उनका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए स्केलेटनों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इतने सारे स्केलेटन जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो उनका जियान चैन जो होता है वो उनको बताता है कि जो डावियन था वो यहाँ पर डेमोनिक टेक्निक को कल्टीवेट किया करता था, और ये उसी का रिजल्ट है। उसने डेमोनिक टेक्निक को यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए इतने सारे लोग जो थे उन्हें यहाँ पर मार दिया। जो सुनते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों मेरी वो कप सिटी के अंदर से हर साल जो थे वो हज़ारों लोग गायब हो जाया करते थे। पहले मुझे लगा था कि ये सब बीस्ट का काम है, लेकिन ये बीस्ट का नहीं बल्कि इसका काम था। और इतना बोलते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि जियान चैन तुमने यहाँ पर केवल टाओयुन को ही नहीं मारा बल्कि तुमने हमारी वो कप सिटी के सबसे बड़े ट्रेटर को भी मारा है, जिसके लिए मैं तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं इस मैटर के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ, और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा उसमें से यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है, और हम देखते हैं कि पीछे खड़े हुए वे पर्सन जो होते हैं जिन्होंने कि यहाँ पर डाओयुन की मदद की थी यहाँ पर फाइट करने में, उन सभी की हालत ख़राब होने लगती है। और इतना बोलते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो उन दोनों के साथ में वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में जब भी टाइम हो तो तुम सिटी लॉर्ड मैंसन के अंदर आ जाना, वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे इन सभी लोगों के ऊपर, और तो यहाँ पर तुम्हारे ओपोनियन के ऊपर ही यहाँ पर बेस होगा कि किसे छोड़ना है और किसे मारना है। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंग डोंग होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है, और वो जियान चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि आखिर जो सिटी लॉर्ड है वो यहाँ पर कहना क्या चाहते थे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि सिटी लॉर्ड जो है वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि यहाँ पर मेरे ऊपर है कि यहाँ पर कौन इनोसेंट है या फिर कौन इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व था। इन लोगों के साथ में मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जो संत के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं उनकी हालत ही ख़राब होने लगती है, और वे घबराते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि हम लोगों तो बस यहाँ पर एज ए गेस्ट जो है वो इनवाइट किया गया था। सच बताओ तो हम यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, प्लीज़ हमें यहाँ पर बख्श दो। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी पीछे से घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन प्लीज़ हमें बख्श दो, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो कब हम कभी भी यहाँ पर नहीं आते। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो उनकी तरफ घूरते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम ब्रदर जियान चैन के यहाँ पर भाई कब से बन गए। लगता है कि तुम लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है, जो कि ब्रदर जियान चैन को तुमने यहाँ पर भाई बोलना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जियान चैन की तरफ आने लगते हैं, और वे जियान चैन से बोलते हैं कि हीरो जियान चैन हम लोग सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते थे। अगर हमें पता होता तो हम कभी भी यहाँ पर नहीं आते, प्लीज़ हमारी लाइफ को बख्श दो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जियान चैन से बोलता है कि हीरो जियान चैन ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम लोग यहाँ पर आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, मैं मरते दम तक यहाँ पर आपके लिए काम करूँगा। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो मिंग डोंग के बोलने पर यहाँ पर जो डावियन था उसके ऊपर भी अटैक किया था, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे तो कम से कम बख्श ही दो। जो सुनते के साथ ही अब मिंग डोंग उन्हें रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करना चाह रहे हो, जो कि इस तरह से भागते हुए आ रहे हो। जो सुनते ही वे लोग और भी ज़्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, हम लोग तो बस यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एम्बेरस नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को यहाँ पर एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर जियांग टियान फैमिली के दोस्त थे, और चूंकि तुम यहाँ पर जो जियांग टियान फैमिली है उसके दोस्त थे तो इसीलिए अब तुम्हारे पास में केवल दो ही चॉइस जो है वो यहाँ पर बच गई है। जो सुनते के साथ ही वे बोलते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार है, प्लीज़ हमें बताइए कि हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम भी जानते हो कि यहाँ पर जो डावियन था उसने यहाँ पर वॉकअप सिटी को कितना बड़ा नुकसान पहुँचाया है, तो तुम्हें यहाँ पर वॉकअप सिटी जो है उसे पावरफुल बनाना होगा, जिसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। और वॉकअप सिटी को पावरफुल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम लोगों को किसी ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन करना होगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर देता हूँ मेरे मैनिसरी ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे मैनिसरी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार
तैयार हूँ तभी दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर आपके मैनेजरी ग्रुप का नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं अपनी मैनेजरी ग्रुप को यहाँ पर पूरे तियान युआन कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल ग्रुप जो है वो बनाना चाहता हूँ और फ्यूचर में ऐसा होगा भी और हम अपने ग्रुप का नाम रखेंगे फायर मैनेजरी ग्रुप। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।